नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। कहा, आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ रहा भारत, सच्चे अर्थों में अवसरों की भूमि। उत्तराखंड आपदा के बाद साहिबगंज जिला प्रशासन ने गंगा नदी के किनारे के संबंधित पदाधिकारियों को अलर्ट किया। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने भारतीय नौसेना में कार्यरत जवान सूरज कुमार दुबे की हत्या मामले में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। और राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.73% हुई। अब मात्र 431 सक्रिय मामले। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में असाधारण सफलता हासिल की है। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि भारत हाल के दिनों में विश्व में औषधि का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में मदद के रूप में 150 से अधिक देशों में दवाइयां भेजी। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना काल में एक विशेष स्थान बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में भी देश ने अपनी एकजुटता दिखाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व कई समस्याओं से जूझ रहा है और बहुतों ने ये नहीं सोचा होगा कि मानव जाति को इन समस्याओं से जूझना होगा। भारत के लिए तो दुनिया ने बहुत आशंकाएं जताई थी। विश्व बहुत चिंतित था कि अगर कोरोना की इस महामारी में अगर भारत अपने आप को संभाल नहीं पाया तो न सिर्फ भारत लेकिन पूरी मानव जात के लिए कितना बड़ा संकट आ जाएगा, ये आशंकाएं सबने जताई। करोड़ों लोग फंस जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। हमारे यहाँ भी डराने के लिए भरपूर बातें भी हुई। अरे ये क्यों हुआ, ये मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि एक अननोन एनिमी क्या कर सकता है किसी को अंदाज नहीं था। हर एक ने अपने अपने तरीके से आकलन किया था, लेकिन भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अननोन एनिमी से, और जिसकी कोई पूर्व परंपरा नहीं थी, ऐसी चीज को ऐसे डील किया जा सकता है। और आज दुनिया इस बात का गर्व कर रही है कि इस वाकई भारत ने दुनिया की मानव जात की रक्षा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि 50 से अधिक सदस्यों ने राज्यसभा में अपने विचार व्यक्त किए और ये बेहतर होता कि सभी राजनीतिक दल के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेते। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अवसरों का देश है। उन्होंने कहा कि देश उत्साह और ऊर्जा से भरपूर है। समूची दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। उन्होंने सभी चुनौतियों को निपटने और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि हम सभी के लिए ये भी एक अवसर है कि हम आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक प्रेरक अवसर है। इस आजादी के 75वें पर्व को हमें प्रेरणा का पर्व मनाना चाहिए। ये भी एक अवसर है कि हम आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक प्रेरक अवसर है। हम जहां भी हो, जिस रूप में हो, मां भारती के संतान के रूप में इस आजादी के 75वें पर्व को हमने प्रेरणा का पर्व मनाना चाहिए। देश को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करने के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का होना चाहिए। और 2047 में देश जब आजादी की शताब्दी मनाए तब हम देश को कहां तक ले जाएंगे, इन सपनों को बार बार हमने लेते रहना चाहिए। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा को मजबूती देते हुए वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। मंत्रालय ने बताया कि इससे फसल बीमा के अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित होगा। मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वर्ष में लगभग 305 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। ये वृद्धि देश के कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराती है। योजना के दायरे को पूरे फसल चक्र तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने फसल बीमा योजना का अनुमोदन 5 साल पहले 13 जनवरी 2016 को किया था। इस योजना के तहत देश भर के किसानों को कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक जोखिम से सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।
खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड की डोडमा पंचायत में विधायक कोची मुंडा और जिला परिषद के अध्यक्ष जोनिका गुड़िया ने कल सोलर आधारित जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। मौके पर विधायक मुंडा ने कहा कि सोलर आधारित जलापूर्ति योजना के शुरू होने से गांव में जलापूर्ति के लिए बिजली के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि योजना से फिलहाल 50 घरों में जलापूर्ति की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार करदाताओं पर विश्वास करती है, इसलिए वो एक समन्वयक की तरह काम कर रही है। मुंबई में कल उद्योगपतियों को बजट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वो करदाता के हर रुपए की कद्र करती हैं और चाहती हैं कि उनके एक एक पैसे का उचित इस्तेमाल हो ताकि संपत्ति को अर्जित किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड उपकर के माध्यम से आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालकर अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं। कोविड उपकर के बारे में मीडिया के अनुमानों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, लेकिन भारत ने टिके रहने का रास्ता ढूंढ लिया है। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में इलाजरत झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जल्द ही रांची लौटेंगे। सूत्रों के अनुसार आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। छुट्टी मिलने के बाद भी चेन्नई में ही लगभग 1 सप्ताह तक रहेंगे। नवंबर महीने में उनके फेफड़े का ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसके बाद लगातार उनकी स्थिति में सुधार हो रहा था। डॉक्टरों के अनुसार रांची पहुंचने के बाद उन्हें कई सावधानियों के साथ रहना होगा। उन्हें गंदगी और एलर्जी वाले स्थानों से दूर रहना होगा। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सूत्रों ने बताया है कि अब तक 11 शव मिल चुके हैं। इस बीच 27 लोगों को एनटीपीसी और ऋषिगंगा जल परियोजना स्थलों से बचा लिया गया है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल, सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी तथा रक्षा बल की टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं। सेना और राज्य सरकार की मेडिकल टीमें भी एम्बुलेंस के साथ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के काम में जुटी हैं। एनडीआरएफ की टीमों को विमान से घटना स्थल पर उतारा गया है। देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में लगाई जाएगी। वैज्ञानिकों ने पूगा की पहचान देश में भूतापीय ऊर्जा के केंद्र के रूप में की है। प्रायोगिक परियोजना के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। पहले चरण के लिए परियोजना की स्थापना और कार्यान्वयन के बारे में शनिवार को त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने अपने संसदीय क्षेत्र के खुर्द टोला के निवासी भारतीय नौसेना में कार्यरत जवान सूरज कुमार दुबे की हत्या मामले में गृह मंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सीबीआई जांच तथा नौसेना के दृष्टिकोण से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के वरीय प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 अथवा 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी
प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 28,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 5 लाख से अधिक मरीज इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य भर में कल 9,866 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। टीका लेने वालों में 5,497 स्वास्थ्य कर्मी और 4,309 फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं। प्रदेश में अब तक कुल 1,06,221 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। धनबाद जिले में कोरोना टीकाकरण की दर लगातार बढ़ रही है। शुरुआती दिनों में जहां ये 30% से नीचे थी, वहीं अब टीकाकरण की दर 70% से ऊपर हो गई है। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन की लगातार कोशिश के बाद परिणाम अच्छे आ रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास को अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने को कहा है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहे टीकाकरण केंद्र में आने वाले लोगों को काउंसलिंग करने की बात ही कही गई है ताकि वो खुद प्रेरित हो और दूसरों को भी जागरूक करें। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 12,805 लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 5 लाख से अधिक मरीज इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.73% हो गई है। कल सिर्फ 38 मरीज मिले जबकि 34 मरीज स्वस्थ हुए, जिनमें 18 लोग रांची के हैं। रांची से ही एक संक्रमित की मौत हो गई। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,19,070 हो गया है। इनमें 431 सक्रिय केस हैं जबकि 1,17,508 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक राज्य में 1,078 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। गुवाहाटी में 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन कल झारखंड को 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य समेत कुल 4 पदक मिले। दीपक टुपो ने बालक अंडर 14 आयु वर्ग की 60 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में 7.30 सेकेंड में दौड़कर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही उसने राष्ट्रीय मीट रिकॉर्ड भी बनाया। 16 आयु बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में धीरज कुमार पहाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। 14 आयु बालक वर्ग में अफरोज अहमद ने ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। बालक वर्ग अंडर 14 में प्रीतेश उरांव ने लंबी कूद प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। इस उपलब्धि पर झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग जिले में पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा किया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से 28 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 लैपटॉप और बिना नंबर की 1 स्कूटी बरामद की गई है। साहिबगंज जिले के बरहरबा थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक की सीधी टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज मालदा में चल रहा है। बम निरोधक दस्ते में शामिल पुलिसकर्मियों का 40 लाख का बीमा होगा। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए बीमा कंपनियों से निविदा आमंत्रित की है। कोडरमा पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई मोबाइल, पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और नकदी जब्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। कहा, आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ रहा भारत, सच्चे अर्थों में अवसरों की भूमि। उत्तराखंड आपदा के बाद साहिबगंज जिला प्रशासन ने गंगा नदी के किनारे के संबंधित पदाधिकारियों को अलर्ट किया। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने भारतीय नौसेना में कार्यरत जवान सूरज कुमार दुबे की हत्या मामले में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। और राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.73% हुई। अब मात्र 431 सक्रिय मामले। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।